एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलन पोढ़ाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, कर श्रृंगार पलन पोढ़ाए, कर श्रृंगार पलन पौढ़ाए। एक बार माँ कौशल्या ने लाला को स्नान कराया। और ध्यान देना, रामचरितमानस में जब जब एक बार आया है, यानी गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया सावधान, कोई विशेष घटना की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। जैसे कहा था एक बार त्रेता युग आई तो सती मैया को मोह हो गया था। फिर कहा था एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा, तो शंकर जी का विवाह तो होना ही नहीं था, लेकिन हो गया, आपने सुना ही था। अभी कल ही सुना था एक बार करतल बरबीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिना था। नारद जी एक बार क्षीर सागर गए, तब क्या हुआ? बोले नारद जी को बंदर बनना पड़ा। कल आपने सुना था एक बार भूपति मनमाई भय ग्लानि मोरी सुतनाई, तो जो भगवान निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार बन करके आए। घटना घटी कि नहीं घटी? तो जब जब एक बार कहा है यानी कोई विशेष घटना घटने वाली है। अब यहाँ क्या हुआ? बोले एक बार की बात है, माँ कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया और स्नान करा के सुंदर अपने हाथों से जो मैया ने वस्त्र बनाया उस वस्त्र को पहनाया। क्या कहते हैं उसको? बच्चों को जो पहनाते हैं, बनाई होंगी तब तो जानेंगी, दुकान के भरोसे सब काम चलता है। हमने देखा है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी दादी अपने हाथों से झबला सिलती थी। झबला जानते हो कि नहीं? पता है? और पीछे वाली, उनको तो हिंदी समझ में आता नहीं होगा। कौन सी भाषा समझ में आती है? थोड़ा हाँ ना कर दिया करो, यानी लगे आप जग रही हो। कौशल्या मैया ने सुंदर पीले पीले रंग का रेशमी झबला बनाया, भगवान को झबला धारण कराया और भगवान के जो केश हैं उन केशों को संभाला और इसमें सुंदर मोर पंख लगाया और ठाकुर जी को करदनी पहनाया, कड़ा पहनाया, गले में ठाकुर जी को आभूषण धारण कराया। सब प्रकार से श्रृंगार करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो श्रृंगार है वो क्या है? बोले टिटोना लगाना, काजल का टीका लगाना। मैया ने आंखों में मोटा मोटा काजल भर दिया। और बच्चों को जितना मोटा काजल लगे वो उतने ही सुंदर लगते हैं। अब बड़े लोग लगा लें तो पागल लगेंगे। उतना मोटा काजल ना मानो तो एक दिन लगा लेना। और महाराज मैया ने मोटा मोटा काजल लगाया ठाकुर जी को और ठिठोना माथे पर लगाया, हाथों में काजल लगाया, तैयार कर दिया और सुंदर से राम जी को पालने में लिटा दिया। स्नान करने के बाद बच्चे तो सो ही जाते हैं। अब नींद में राम जी आराम से सो रहे हैं। अब जैसे कल देखिए राम जी आए थे, नींद में थे, हम लोगों के बीच में जो राम जी आए थे, और जब नींद खुली तो बड़े आराम से देख रहे थे, इतने भगत कहां से आ गए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब मैया ने पालना झुलाया, राम जी सो गए। अब जब राम जी सो गए तो मैया ने कहा चलो अब घर का काम कर ले। देखो देवियों, आपके घर में हजारों नौकर लगे हों ठीक है, पर अपने सास ससुर की सेवा, अपने पतिदेव की सेवा और अपने बालक की सेवा आपको स्वयं करनी चाहिए। क्योंकि जब वो छोटा है, आपने उसकी सेवा नौकरों से करवाई, तो वो भी जब बड़ा होगा ना और आपके हाथ पैर जब काम नहीं करेंगे तो वो आपकी क्या सेवा करेगा? क्या सेवा करेगा? क्योंकि आपने तो बचपन में उसे संभाला ही नहीं। महाराज जी, बड़े बड़े पढ़े लिखों के घर में मैंने देखा है कि अपना जो बेटा है उस बेटे को तो नौकर पाल रहा है, नौकरानी पाल रही है, और अपने बाबू साहब क्या कर रहे हैं? बोले कुत्ते का पिल्ला खिला रहे हैं। अपने क्या कर रहे हैं? टॉमी पाल रखा है। और जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो तो और मूर्खता वाली बात करता है। क्या बोले? एक से बढ़ के एक वैरायटी वाले कुत्तों को पालेगा और कहेगा ये तो मेरा टाइगर है।
छोटा सा बच्चा भी जानता है कि टाइगर और डॉग में अंतर क्या है, पर पढ़े लिखे लोग कुत्ते को कहते हैं ये मेरा टाइगर है, ये मेरा शेरू है। और महाराज हम लोग तो मनाते रहते प्रभु, कहीं भी जाएं, किसी के भी घर जाएं, भैंस मिल जाएगा चलेगा गाय की जगह पर कुत्ता उनके घर में ना हो। और महाराज कितना भी अक्सर लोग कहते हैं कि दीदी जी हमारे घर चलिए, थोड़ा हमारे घर भी आप जलपान हो जाए तो अच्छी बात है। अब एक जगह हम पहुंच गए महाराज, अब हम लोग तो पहुंचे अपनी वेशभूषा में, और उनके घर ऐसा पाल रखा था महाराज पूछो मत, मोटा सा बड़ा सा कुत्ता। अब वो तो हम लोग कोई घूर रहा था, अब हम लोग डर रहे थे, अरे राम राम अगर ये महाराज जी हटे तो ये पक्का झपट्टा मार के खा जाएगा हम लोग। ऐसा मत करिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आपके घरों पर राम जी का नाम लिखा होता है, पर अब तो राम का नाम नहीं, गेट पर ही करोड़ों का मकान बनवाया और सामने लिखवा दिया कुत्तों से सावधान, यानी जाने वाला समझ जाए कि अंदर सब। बोलो जय सिया राम। अब भैया कहते हैं कि श्रृंगार महल है तो यहाँ श्रृंगार के सामान मिलते हैं, जनरल स्टोर है तो दुनिया भर का सामान मिलता है, और जिसके घर पे ही लिखा है कि कुत्तों से सावधान, यानी अंदर कुत्ते ही मिलेंगे फिर। अरे अपनी मानसिकता बदलो, राम राम लिखो, ये लिखने की क्या आवश्यकता है। और महाराज जिसके घर में कुत्ता पलता है उस घर का मालिक कितना भी पितरों को तर्पण करे, पितरों को पिंडदान करे, उसका दिया हुआ जल कभी पितरों को प्राप्त नहीं होता है। ये कुत्ता पालने का दुष्परिणाम है। कुत्ता पालिए लेकिन वो घर के बाहर रहे, आपके घर के अंदर ना रहे। बहुत वफादार जीव है वो, बहुत अच्छा जीव है वो। कुत्ते का स्पर्श इतना वर्जित है कि किसी भी जानवर को नहीं कहा गया कि आप दूर से रोटी दो, पर कुत्ते को फेंकने के लिए कहा गया कि उसे फेंक कर रोटी खिलाओ, क्योंकि कुत्ता अगर एक बार आपका वस्त्र स्पर्श कर लिया तो 21 दिन तक वो वस्त्र फिर पवित्र नहीं होता। और जिसके बेडरूम में कुत्ता हो, किचन रूम में कुत्ता हो, भला ऐसे लोगों का महाराज मर जाए तो फिर नरक ही आना है, उन्हें मोक्ष नहीं हो सकता। अब एक सेठ जी थे, अब प्रसंग छिड़ गया तो बोल ही देते हैं। अब एक सेठ जी थे, उनके घर में कुत्ता पल रहा था, उनका भी टॉमी खूब बढ़िया नहाता था हिमालय वाले शैम्पू से। अब एक दिन उनके घर में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी से कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, इस कुत्ते ने कौन सा कर्म किया था। भाई कुत्ते तो बहुत होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, कहीं इधर जूता खा रहे हैं, कहीं उधर चप्पल खा रहे हैं, लेकिन ये कुत्ता कौन सा कर्म किया था कि मेरे घर में रहता है, जहां मैं एसी में होता हूँ वहां ये भी बैठता है, बढ़िया कार में बैठ के एसी में बैठ के घूमता है, दूध रोटी खाता है, 1500 की शैम्पू से नहाता है, इसने कौन सा कर्म किया था। महात्मा जी बोले, अगर मानो तो बताऊं कौन सा कर्म किया था। बोले बताइए, बुरा तो नहीं मानोगे। बोले ना। बोले मान भी जाओ तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ये भी तुम्हारे जैसा ही सेठ था। सेठ था, गलती क्या किया। बोला इसने भी कुत्ता पाला था। और जब मरने लगे सेठ जी तो सब कह रहे थे बाबा राम राम कहो, और सामने उनका टॉमी आ गया, और टॉमी कह करके मरे तो अगले जन्म में टॉमी बन करके ही पैदा हो गए। सोचो, कहते हैं कि अंत समय में जो सोच करके मरोगे अगले जन्म में वही बनोगे। और गलती से कुत्ता अगर सामने आ गया तो कुत्ता बनना रिजर्वेशन हो गया, फिर आपका समझ लो सीट पक्की है कुत्ते वाली। फिर तो पालिए लेकिन घर के बाहर ही रहे। एक तो मरने वाला इंसान वैसे भी नहीं मरने पाता है, जन्म भर तो किसी ने राम का नाम लिया नहीं, दुनियादारी में ही समय बिता दिया, और जब मरने लगता है जैसे तबीयत खराब हुई, अब घर वाले क्या किए, फोन उठाया, अरे बुआ चली आओ, बाबा जी जा रहे हैं, फलाने चाचा जल्दी आ जाओ, पिताजी पधार रहे हैं। अब बेचारा बोलो जय सिया राम।
क्या हो ग्राम सिंह जी? इन्हें ग्राम सिंह कहते हैं। गांव के जो शेर हो, सिंह माने शेर। अब इनकी कथा हो रही थी और आ रही है। सो महाराज, मरने वाला व्यक्ति सोचता है राम जी का नाम ले। अब सारे रिश्तेदारों को बुला लिया। अब सोचता है कि राम कहूं, तब तक जैसे सोचा कि राम जप्पू, वैसे ही नहीं बोल पा रहा है। तब तक बगल वाला कहता, दादाजी ये देखो ये बुआ है, इनको पहचान रहे हो कि नहीं? फिर सोचा कि अब इनसे जीवन तो बीत गया, इन्हीं में मन लगाए रहे। अब मन हटाए, राम का नाम ले। फिर सोचा कि राम को स्मरण करूं, तब तक फिर अगला पोता आ गया। अरे दादाजी ये देखो चाचा जी आ गए, इनको पहचान रहे हो कि नहीं? अब वो बेचारा मर भी रहा है तो उसको घर वाले मरने नहीं दे रहे। अरे नालायको, जन्म मर तुम्हारा ही मुंह देख करके तो ये मेरी दशा हो गई कि मरते समय ठाकुर जी का नाम भी जुबान पे नहीं आ रहा। कम से कम अब सुकून से मर तो लेने दो। पर नहीं महाराज, जिस घर में आपने जीवन भर की कमाई लगा दी, मरने के बाद 1 घंटा भी उस घर में आपको रहने को नहीं मिलेगा। बच्चे कहेंगे तुरंत घर से बाहर निकालो लाश। यही जीवन की सच्चाई है, यही हकीकत है। और महाराज, मैया ने लाला को स्नान करा के पालने में डाल दिया, सुला दिया। राम जी सो रहे हैं और मैया ने सोचा चलो भगवान का थोड़ा पूजा करें। पुनः मैया ने स्नान किया और सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना के भगवान के सामने रखा। रख करके मैया विनती करने लगी, हे से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। विनती किया, प्रभु सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। देखो, भगवान से कभी ये मत कहो कि प्रभु बस मेरा भला करो। भगवान से ये कहो प्रभु सबका भला करो, और सब में हम भी तो आ जाएंगे, हमारा भी भला हो जाएगा। और अकेले कहोगे तो ठाकुर जी यही कहेंगे, चल सबको देखना है, तेरे लिए कभी सोच लेंगे। इसलिए कहो प्रभु सबका कल्याण हो। और कहीं मैया कौशल्या ने प्रभु आइए भोग लगाइए, और जैसे कहा भोग लगाइए, तुलसी दल डाला। अब राम जी को तो मालपुआ महक ही रहा। और महाराज सोच रहे थे कि कैसे ये भोजन मिले, और जैसे मैया ने कहा आकर के ग्रहण करो, सो ठाकुर जी आ गए। अब भोजन पाने लगे। मैया ने कहा बर्तन खटक रहे, कहीं बिल्ली तो नहीं आ गई पूजा घर में? और नेत्र खोल के देखा तो अरे राम राम, 1 महीने का बालक, अपना ही राम भोजन कर रहा है। अरे 1 महीने का बच्चा तो इधर से उधर भी ना होवे, ये भोजन कर रहा है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैया दौड़ी घर में गई, पालने में देखा तो पालने में राम जी खर्राटे बजा के सो रहे। अब मैया हैरान कि 1 राम 2 कैसे हो गए? यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेखा। मैया बहुत आश्चर्यचकित हो गई, 1 बेटा 2 कैसे हो गया? 4 पालने में 4 लाला होते थे, ये 5वां कहां से आ गया? अब मैया हाथ जोड़ ली, सरकार कौन हो आप? ठाकुर जी मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो मुंह खुल गया, और इनकी मुस्कान में ही तो सारी माया है। मुंह खुला तो मैया ने देखा मुंह के अंदर बड़े बड़े नदी, पहाड़, तालाब, समुद्र, वृक्ष, पूरा ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के मुखमंडल में नजर आ रहा है। मैया ने कहा वही तो मैं सोचूं कि 1 महीने का बच्चा इतना सारा भोजन जा कहाँ रहा है इसके पेट में? कितना बड़ा पेट है, अरे इसके पेट में तो पूरा संसार समा जाए। तेरा हाथ जोड़ लिया, परम विदुषी है माता कौशल्या। मैया ने कहा प्रभु मैं आपको अपना पुत्र मान बैठी थी, क्षमा करो। राम जी मुस्कुराए, बोले मैया चतुर्भुज रूप में आ गए, माँ मुझे अपना बेटा ही मानना। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में मुझे सारा सुख मिलता है, बस माँ की ममता ही तो नहीं मिलती। और उससे जाकर के पूछो जिसके पास माँ नहीं है, वो आपको बताएगा कि माँ के ना होने का कष्ट क्या होता है।
पीड़ा क्या होती है। पर धिक्कार है ऐसे बच्चों पर कि ऐसे माँ को कष्ट देते हैं जिस माँ ने तुम्हारे लिए अपनी रात की नींद तक त्याग दी है। उस माँ को लोग भूल जाते हैं। जरा सा पानी गिर जाए तो आप बैठना स्वीकार नहीं करोगे, पर पूरी रात में यह खुद गीले में सो लेती, पर आपको अपने सीने पर सुलाती है, यानी आपको जुकाम ना हो जाए। पर लोग स्वीकार कहाँ करते हैं, मानते कहाँ है, माँ को भूल जाते हैं। और सबसे ज्यादा कष्ट तो तब होता है कि जिन बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करके हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, वही बच्चे अगर ये कह देते हैं माँ बाप से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, फिर तो माँ बाप के लिए मरने से भी बढ़ करके हो जाता है। कभी माँ से माँ के ऋण से आप कभी उऋण नहीं हो सकते। डॉक्टर सब कुछ कर सकता है, लेकिन बिना प्रसव के पहले किसी माँ के उदर में दूध उत्पन्न नहीं कर सकता। वो काम केवल माँ करती है। इसलिए हमारी माँ हमारी भगवान, हमारी ईश्वर है। माँ 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, तब तूने माँ जानी। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुम्हें ममता दी, तब तूने माँ पहचानी। अरे बेटा तूने दूध की कदर न जानी, अरे बेटा तूने दूध की कदर न जानी। दूध की कदर न जानी। माँ ने जब तुझे ममता देनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुम्हें दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। दुख सुख सारे झेले। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। माँ जब गर्भ में रखती है ना संतान को, आप विचार करके देखिए, किसी दिन आपको भोजन हजम ना हो तो पेट कितना भारी भारी लगता है। और जिस माँ ने 9 महीने तक उसका कई गुना ज्यादा भार सहन किया हो, आसान नहीं होता। एक माँ अपने सौंदर्य को त्याग देती है, तब जाकर के आपको जन्म देती है। स्त्री के लिए उसका सौंदर्य बहुत मायने रखता है, लेकिन माँ आपको पाने के लिए अपना सौंदर्य तक त्याग देती है। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। मन में माँ फूली न समाए, जब तू गोद में खेले। मन में माँ फूली न समाए, जब तू गोद में खेले। गोद खिलाए लोरी गाए, गोद खिलाए लोरी गाए, और सुनाए कहानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जाने, पर बेटा तूने दूध की कदर न जाने।
सूखे में खुद गीले में सो जाती, तुम्हें सुलाती सूखे में खुद गीले में सो जाती। पहले तुमको दूध पिलाती खुद भूखी रह जाती, पहले तुमको दूध पिलाती खुद भूखी रह जाती। माँ ने एक औलाद की खातिर, माँ ने एक औलाद की खातिर क्या क्या दी कुर्बानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। जय हो। चौथेपन का हुआ सहारा माता से लगाए, चौथेपन का हुआ सहारा माता से लगाए। बेटा का जब जन्म होता है ना तो माँ यही सोचती है चलो मेरा बुढ़ापे का लाठी आ गया, पर माँ क्या जानती थी कि जिसे मैं बुढ़ापे का लाठी समझती थी वही बेटा लाठी लेकर के कहेगा इस घर से निकल जा, तेरा इस घर में कुछ नहीं। सोचो कितना कष्ट होता होगा उस माँ को। पत्नी अगर कहेगी कि माँ तेरी घर में नहीं रहनी चाहिए तो लोग माँ को घर से बाहर निकाल देंगे, और पत्नी रहे घर में, पत्नी नाराज होकर ना, चिंता मत करो तुम भी बूढ़े होगे, तुम्हारी भी बहू आएगी, तुम्हारा भी बेटा होगा और वो भी तुम्हें ऐसे ही भगाएगा। अगर बुढ़ापे में सम्मान पाना है, सुख पाना है तो सबसे पहले अपने बूढ़े माता पिता का सम्मान कीजिए। एक बेटी विदा हो रही थी, उस बेटी ने कहा कि दुनिया के कोई माँ बाप कभी दुखी ना होते अगर बेटी को मायके में रहने का अधिकार होता। किसी माँ को कष्ट नहीं होता, कोई सास ससुर नहीं रोते अगर घर में बेटी को रहने का अधिकार होता, बेटी को ससुराल न जाना पड़ता। पर बेटे ने जवाब दिया, तुमने ये बात तो बहुत अच्छी कही कि अगर बेटी घर में रहे तो माँ बाप को कष्ट ना हो, लेकिन उससे भी अच्छा तब होता जब हर बहू अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझ लेती और उनकी सेवा करती और कभी उन्हें कष्ट ना देती। चौथेपन का हुआ सहारा माता से लगाए, चौथेपन का हुआ सहारा माता से लगाए। मरते दम माँ पानी मांगे बेटा पास न आए, मरते दम माँ पानी मांगे बेटा पास न आए। माँ ने तुझको दूध पिलाया, माँ ने तुझको दूध पिलाया, तूने पिलाया ना पानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। जय हो। और जब तक माँ जिंदा रही तब तक तो सेवा नहीं किया, अब मरने के बाद बोले ले चलो गंगा जी, गंगा नहाएंगे। अरे जीते जी पानी नहीं दिया, मरने के बाद तो सागर उड़े ले दे तो क्या फायदा, उस सागर का वो माँ क्या करेगी। जीते जी जल को तरस गई माँ, मरते गंग नहाए,
जीते जी जल को तरस गई माँ, मरते गंग नहाए। मन में कितनी दुखी आत्मा देख तुझे हर्षाए। मन में कितनी दुखी आत्मा देख तुझे हर्षाए। जाते जाते छोड़ चली माँ, जाते जाते छोड़ चली माँ, ममता की एक निशानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। माँ ने जब तुझे ममता देनी तब तूने माँ जाने। माँ ने जब तुम्हें दूध पिलाया तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। वंश बोले राघवेंद्र सरकार की। मेरा कहने का मतलब यही है, जबकि ये प्रसंग तो नहीं था, मुझे राम कथा आगे कहनी चाहिए, लेकिन मैं राम कथा किसी को कितना सुनाऊंगी, कब तक सुनाती रहूंगी। मैंने आज तक राम कथा बहुत गाया। मैं बहुत छोटी थी, 12 वर्ष की अवस्था थी जब से मैं राम कथा गा रही हूँ। और इन जीवन यात्रा में 10 वर्ष तो हो ही गए होंगे इस कथा को गाते गाते। और आज तक हमने राम कथा और भागवत कथा मिलाकर के लगभग 115 कथाएं सुनाई। ये 115वीं कथा यहां पर सुना रहे हैं। लेकिन इन सब कथा को सुनाने के बाद भी अगर हम एक पुत्र के हृदय में मां के प्रति सम्मान पैदा न कर सके तो मेरा कथा सुनाना बेकार है। माता पिता के प्रति सम्मान न दे पाए, आप राम कथा सुनने आते हो। सन 1980 से ही आपके यहाँ दुर्गा पूजा हो रहा, बैनर वो लगा हुआ है, मैंने पढ़ा। और इतने समय के बाद भी राम कथा आप सुनते आ रहे हो, जीवन में राम का एक गुण नहीं आया तो राम कथा सुनना बेकार है। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। यहाँ कितना ऐसे बेटी बेटा हैं जो रोज सुबह उठ करके अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, हाथ उठाइए। बस गिने चुने लोगों ने उठाया और बाकी सब, अरे माँ बाप ही तुम्हारे भगवान हैं। नेत्र खोलिए, नेत्र खुलते ही पहले अपने हाथों को देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मौले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम कीजिए। पृथ्वी मैया को प्रणाम करने के बाद अपने माँ बाप का दर्शन कीजिए, माँ बाप को प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो ऐसे भगवान हैं जिन्हें नहा धोकर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आंख मलते भी प्रणाम करोगे ना तो मेरी मैया यही कहेगी, सुखी रहो मेरे लाल, तुम जुग जुग जियो। माँ यही कहेगी। उस माँ को कभी भूलना मत, कभी ठुकराना मत। माँ कौशल्या को भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद इस लीला के बाद आगे कथा आती है। ठाकुर जी अब बड़े हो रहे, 1 साल के हो गए राम जी, पर अभी तक नाम नहीं रखा गया। अब नामकरण होना चाहिए। तो तुरंत दशरथ जी ने गुरुदेव के यहाँ बुलावा भेजा। गुरुदेव, मेरे यहाँ तो हर काम बिना आपसे पूछे होता नहीं है, तो अब कृपा करके बच्चों का नामकरण भी करिए। क्यों? दशरथ जी नहीं रख सकते थे क्या? पढ़े लिखे नहीं थे क्या? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, नामकरण बच्चों का करना हो। आजकल लोग पता है क्या करते हैं? बच्चा जन्म नहीं लिया, गर्भ में ही है, उसके पहले ही सोच के रखा है, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। और नाम जैसा नाम भी नहीं। बेटा हुआ तो सोनू, मोनू, टोनू, चिंकू, मिंकू, पिंकू, क्या है ये? बिटिया हो गई तो रीना, टीना, कुछ भी रख दिया। कहते हैं जथा नाम तथा गुण। मुझे मेरी मैया
घर पे बुलाती थी। वैसे तो आप लोग कनकेश्वरी नाम से ही जानते हैं, पर घर पे मैया बुलावे तो हमारी दादी मुझे बुलबुल बोलती थी। और अभी भी जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें पता होगा। तो मैं सोची ये क्या नाम रख दिया, हमारे सहपाठी मुझे चिढ़ाया करते हैं। तो हमारी दादी ने बताया था, बिटिया जो बुलबुल चिड़िया होती है ना वो गाती बहुत बढ़िया है। हमने कहा हमें तो गाना ही नहीं आता, पर हमें क्या पता था कि एक दिन दादी के उसी नाम के, शायद उसी के प्रभाव के कारण आज राम कथा के गायक बन गए, राम कथा गाने का अवसर मिल गया। तो आपसे जो गुरु हो, आपसे बड़े हो, उनसे नाम रखवाइए, ऐसा नहीं कि खुद ही रख लिया। अब गोकर्ण जी का नाम तो आत्मदेव ने सोच के रखा था, संतों से पूछ के रखवाया। तो गोकर्ण, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, और धुंधकारी बोले धुंधकारी महाखला। क्यों? क्योंकि धुंधकारी का नाम रखना हुआ तो धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, बोले आए महाराज बेटा मेरा है, कष्ट मैंने सहा, जन्म मैंने दिया, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। अब धुंधकारी कैसा हुआ, गोकर्ण कैसा हुआ, कभी अवसर मिला तो आपको भागवत कथा जरूर सुनाएंगे, भागवत कथा भी सुनेंगे। तो ये नाम का प्रभाव है। अपने गुरु से पूछिए। पूछते हैं आजकल के लोग, गुरु से ही पूछते हैं, पर धर्म गुरु से नहीं, गूगल गुरु से पूछते हैं। गूगल गुरु जो कहेंगे वही नाम रख देंगे। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी आए और बड़ा सोच विचार के नाम रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर केंद्र लोक सुपासी, शिखर केंद्र लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदा यक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विकर नाम भरत यस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न, नाम शत्रुघ्न, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। कितना सुंदर सुंदर नाम रखा। बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान सच्चिदानंद है, आनंद के समुद्र है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल की भंडार है, जिनका नाम लेने से मात्र से मंगल मंगल हो जाए, वो राम जी। उन कौशल्यानंदन का नाम क्या होगा? बोले राम, 2 अक्षर का नाम, मात्र 2 अक्षर राम। और राम नाम कितना सहयोगी है, जीवन भर जपते रहिए महाराज, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाही। यहाँ पर एक प्रश्न उठा, क्या? इस चौपाई का अर्थ एक नवयुवक ने मुझसे पूछा, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जन्म जन्मांतर तक उन्हीं लोग यत्न करते हैं, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम जुबान पे नहीं आता, तो फिर जन्म जन्म तक जपे क्यों, भजन करे क्यों जन्म जन्मांतर तक? हमने कहा आपका प्रश्न तो अच्छा है, पर आपने उत्तर ठीक से नहीं लगाया, क्योंकि इस चौपाई का ये उत्तर है ही नहीं जो आप बता रहे हो। क्यों? इसका उत्तर, इसका अर्थ ये नहीं है कि जन्म जन्मांतर तक तप करो और अंत समय में राम का नाम जुबान पे ना है, ऐसा नहीं है। तो बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, प्रयास करते, यत्न करते हैं, क्या? राम नाम बोलने का अभ्यास बनाते हैं। और अभ्यास होने के कारण ही जब उनकी मृत्यु होती है तो अपने अंत समय में अंत राम कही पुनः इस संसार में आवत नहीं, दोबारा वो इस संसार में आते नहीं। ऐसा नहीं है कि अंत समय में राम का नाम जुबान पर नहीं आता, इसका अर्थ यह है कि अंत समय में राम कहने से दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता, मोक्ष हो जाता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे भैया ये बात तब बताते जब वो जिंदा था, अब मरने के बाद क्या बता रहे हो? अब उसे ना बताओ, खुद सीखो कि राम नाम सत्य है।
क्योंकि तुम्हारा भी एक दिन यही होने वाला है। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रथम जो ज्येष्ठ पुत्र हैं दशरथ जी के, उनका नाम राम रखा गया। और जो सबका भरण पोषण करने वाले होंगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, पेट भरने की बात नहीं हो रही है। भगवान के भक्ति से जो भक्तों का भरण पोषण करे, भगवान के प्रेम से जो लबालब भक्तों को भर दे, वो भरत जी महाराज। उनके कई नंदन का क्या नाम होगा? भरत। और जाके सुमिरन तेर पुनाशा, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु दल दहल उठे, शत्रु नष्ट हो जाए, जो शत्रुओं के दुश्मन हैं, ऐसे सुमित्रानंदन का नाम शत्रुघ्न होगा। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उधार। राम भैया के सबसे प्यारे भैया, राम जी सबसे प्रेम करते हैं, भरत भैया से भी प्रेम करते हैं, पर राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम हमारे लक्ष्मण भैया करते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं बिना भैया के रह नहीं सकता, संसार छूट जाए पर मेरे भैया मुझसे ना छूटे। ये भाई भाई का जो प्रेम है ना, लोग राम लक्ष्मण का ही उदाहरण देते हैं जब दो भाइयों में प्रेम ज्यादा होता है। जीवन के किसी भी स्वार्थ को लेकर के इस प्रेम को कभी कलंकित मत करना, कभी नहीं। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ और उसके बाद अब धीरे धीरे राम जी बड़े हो रहे हैं। अब माँ कौशल्या राम जी को चलना सिखा रही है। जो भगवान संसार को चलाते हैं अपने इशारे पर, उनको कौशल्या मैया उंगली पकड़ा के कहती, बेटा ऐसे चल, ऐसे ऐसे कदम आगे बढ़ा। उनके पैरों को मैया जोर जोर से तेल लगा के मालिश करती हैं, यानी इसके पैर मजबूत हों। जिन्हें भगवान के सहस्त्र भुजाएं हैं, वेद भगवान कहते हैं कि सहस्त्र शीरेखा पुरख। भगवान के हजारों सर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाएं हैं। उन भगवान को मैया उनकी दो भुजाओं को खूब मालिश करती, यानी बलवान हो जाए। विराट भगवान, ये विराट है, यही प्रभु, यही पूरा संसार है, इन्हीं में पूरा ब्रह्मांड है। और महाराज राम जी चलना सीख रहे हैं। एक दिन राम जी खेलते खेलते ऊपर चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देख करके मचल गए, बोले मैया मुझे वो चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा लाला चंद्रमा पृथ्वी पे लाना आसान बात है क्या? बोले नहीं मैं लूंगा तो लूंगा। अभी मैंने कहा ना बच्चों की जिद। राम जी ने कहा मुझे चंद्रमा चाहिए। अब मैया ने थाली मंगवाया, थाली में पानी भरवा के रख दिया, चंद्रमा की परछाई आ गई। बोले ले लाला चंद्रमा आ गया। अब राम जी चंद्रमा पकड़ने चले तो हाथ में कुछ आवे ही ना। राम जी ने कहा मैया तो मुझे बहला रही है, मुझे वही चाहिए, ये सोने चांदी के ये खिलौने ले जाओ, मुझे तो चंद्रमा चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। मैया ने कहा लाला तेरे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं और मैं उनकी मुख्य रानी, वो सब कुछ कर सकते हैं, पर पृथ्वी पर चंद्रमा को ले आना आसान बात नहीं है बेटा, मैं नहीं ला सकती। पर गोस्वामी जी ने कहा, भक्तों ने कहा मैया तू चंद्रमा की बात करती है, तूने तो रामचंद्र को पृथ्वी पर उतार दिया, तो ये चंद्रमा किस खेत की मूली है? जो निर्गुण निराकार हैं उनको सगुण साकार बना करके पृथ्वी पर ला दिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने बालकांड में कहा बंदहु कौशल्या दिशि प्राची। कौशल्या मैया की वंदना की है, इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है। अब एक दिन महाराज दशरथ जी भोजन कर रहे हैं और भोजन करते हुए राम जी से कहा राम आओ दोपहर हो गया भोजन कर लो। अब राम जी आए ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समा। भोजन करत बुलावत राजा।
दशरथ जी ने बुलाया, राम जी नहीं आए। आप कहोगे ये तो मर्यादा भंग हो गई, राम जी आए क्यों नहीं? राम जी से पूछा गया, प्रभु आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं, आप गए नहीं, तो फिर काहे का मर्यादा पुरुषोत्तम? राम जी ने कहा, मेरे पिताजी बुला किसको रहे हैं, थोड़ा ये ध्यान दो। मुझे कौन बुला रहा है? भोजन करत बुलावत राजा। महाराजा जी बुला रहे हैं, चक्रवर्ती जी बुला रहे हैं, पिताजी नहीं बुला रहे हैं। और राजा शब्द तो अभिमान परक है, और अहंकार से कोई मुझे पकड़ना चाहे तो ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं आऊंगा। फिर कहा गया, प्रभु राजा है तो क्या हुआ, आपके पिता तो है। बोले, अगर पिता की दृष्टि से भी देखा जाए तो मैं ही केवल उनका पुत्र नहीं हूं, एक राजा के लिए उसकी पूरी प्रजा संतान की समान होती है। और मेरे पिताजी ने भोजन करने के लिए केवल मुझे बुलाया, मेरे साथ जो मेरे सखा खेल रहे हैं उन सखाओं को नहीं बुलाया। और अगर मैं चला गया तो कल से मेरे सखा खेलने ही नहीं आएंगे, कहेंगे कि राम खेलने में तो साथ साथ, खाने में अकेला। मैं नहीं जाने वाला ऐसे पिता के पास। बहुत मर्यादा का पालन करते राम जी। जब नहीं आए तब कौशल्या जब बोलने जाई तो ठुमुकी प्रभु चलाई पर आई। कौशल्या मैया पकड़ने आई, लाला आ जाओ। राम जी ने कहा, चलो आज मैया को थोड़ा उनका मन बहलाता हूं। मैया कहती रुको, और राम जी दौड़ लगा दिए। और जब राम जी दौड़ लगा दिए तो मैया कौशल्या भी अपने सारे प्रोटोकॉल्स भूल गई कि हम महारानी जी हैं, कैसे उतरना है, कैसे चलना है। उन्होंने भी दौड़ लगा दी लाला के पीछे, और दौड़ करके मैया ने लपक करके राम जी को पकड़ा। अरे तू बहुत चंचल हो गया है, बहुत घूमता, चल तुझे भोजन कराते हैं। धूल में लिपटे हुए राम जी, दशरथ जी ने गोद में बिठा लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया, कहाँ भाग के जाओगे। अब राम जी सोच रहे, अरे राम राम, मेरे मित्र क्या सोचेंगे कि मैं उनको छोड़ के चला आया भोजन करने, वो तो कल से मेरे साथ खेलने ही नहीं आएंगे, कैसे भागूं। अब भगवान बस दांव देख रहे हैं। और यार चक्रवर्ती जी के सामने थाल लग गई, पंच कवल करके आचमन करके जैसे सोचे कि अब भोजन करूं। अब राम जी इधर उधर देख रहे हैं, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भागी चले किलकत मुख ददियोदन लपटाए। अच्छा भगवान क्या खा रहे हैं? अब आजकल के लोग सोच रहे होंगे चक्रवर्ती जी के बेटा हैं तो अमेज़न से या फिर जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर किया होगा और बढ़िया पिज्जा खा रहे होंगे। अरे ये सड़े गले तुम खाओ मरो खाकर, हमारे राम जी सड़ा गला नहीं खाते। तब बोले दधी ओदन लपटाई, दही खा रहे हैं, और ओदन यानी महाप्रसाद। और महाप्रसाद का मतलब भात, भात नहीं जानते। और कुछ लोग कह रहे होंगे चावल, चावल कच्चा होता है, सिद्ध होने के बाद भात बन जाता है। हम लोग जब बचपन में ज्यादा जिद करते थे ना, ये टॉफी लेनी वो टॉफी लेनी, तो दादी यही कहे, अरे दाल भात खाओ उससे पेट भरेगा, टॉफी से पेट नहीं भरेगा। राम जी क्या खा रहे हैं? बोले दही और महाप्रसाद भात। हमारा आज पाते हुए आधा तो मुंह में रखा, कुछ तो दोनों हाथों में रखा, कुछ शरीर पे लपेट लिया, लेकर के भाग चले महाराज। अच्छा भागे क्यों? भगवान से कहा गया, प्रभु ये ले करके क्यों भागे? मित्रों को देना है क्या? बोले नहीं, मित्रों को जूठा थोड़ी खिलाएंगे, चलता तो सब है लेकिन वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा तो ये शरीर पर लपेट कर क्यों लाए हो? बोले कागभुसुंडी है ना, और जूठन पे तो कागभुसुंडी जी का पुराना अधिकार है। जूठन परई अजिर महा सोई उठाए कर खाऊं। कागभुसुंडी जी कृष्णावतार में भी पहुंच गए और आके बोले, प्रभु मैं आ गया हूँ। कन्हैया ने कहा इस जन्म की लीला अलग है। अरे उस जन्म में राम बन के आया था, चक्रवर्ती जी का बेटा था, तो तुम जूठा खा लेते थे हमसे छीन करके, और इस जन्म में मैं खुद छीना झपटी करके खाऊंगा तो तुम्हें क्या दूंगा, इसलिए जाओ यहाँ से। कागभुसुंडी ने कहा अगर आप छीन के खाओगे तो हम भी छीन के खाएंगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर छोटी। वाछब को रस खान विलोकत, बारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़ी
हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। बचपन में पढ़ा था, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। बोले हम भी छीना झपटी करके खाए। इस प्रकार से ठाकुर जी बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला बहुत लंबा है और दक्षिण भारत इत्यादि के ग्रंथों में तो वर्णन ये आता है कि राम जी ने भी कृष्ण जी की तरह नाग को नाथा था। जैसे कालिया नाग का मर्दन किए थे ना, नाग नाथे थे कन्हैया, वैसे राम जी भी किए थे। पर ये दक्षिण भारतीय ग्रंथों में आता है, रामचरितमानस में नहीं है। तो जो रामचरितमानस में हम वही सुनेंगे। बोलो जय सिया राम। सो महाराज अब राम जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के साथ खेलने जाते हैं। और जब ठाकुर जी और बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए, तब ठाकुर जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पित माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलग काल विद्या सब आई, अलग काल विद्या सब आई, अलग काल विद्या सब आई, अलग काल विद्या सब आई। भगवान बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए और उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार कल भी मैंने कहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का होना चाहिए। ये तीन धागा जो होता है ना, ऐसे नहीं पहना जाता। इनको तीन धागा जो धारण किया है, जनेऊ पहना है, यानी तीन वेदों का दायित्व उस ब्राह्मण के कंधे पर आ गया। खाली आयुर्वेद को छोड़कर बाकी तीनों वेदों का जो दायित्व है उसके कंधे पर आ गया। अब उसका निर्वहन उसे करना है। और आजकल के बेटा क्या करते हैं, बोले जनेऊ कब होगा, बोले जब विवाह होना होगा तब जनेऊ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। 8 वर्ष का बालक हो गया तो उसका यज्ञोपवीत करवा दीजिए। अगर नहीं करवा रहे हैं तो पिता को फिर गौ हत्या समान पाप लगता है। और यहाँ तक कि ये कहा गया है कि उस पुत्र को बड़ा नियम बताया गया, उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन 8 वर्ष की आयु में ही बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। अब तो महाराज जब विवाह होने को हुआ, तिलक चढ़ने को हुआ, तब थोड़ा सा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और कब तक पहने, बोले जब तक विवाह हो नहीं गया। अब विवाह के बाद उस यज्ञोपवीत को उतारे और खूंटी में टांग। भैया तुम्हारा जनेऊ हुआ है कि खूंटी का जनेऊ हुआ है? खूंटे में टांग दिए हो। बोले क्या करें, इसका नियम बहुत है, पालन नहीं हो पाता। अरे पालन तब होगा जब उसे पहनोगे। यज्ञोपवीत का पहला नियम है कि उसे धारण करो। ये ब्रह्मगात है, साधारण बात नहीं है। यज्ञोपवीत की बड़ी महिमा है, उसे धारण करे। और ठाकुर जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और उसके बाद पढ़ने गए भगवान, क्योंकि जीवन में पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जिनके सांसों से वेद प्रकट होते हैं उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन भगवान ने कहा कोई ये ना कहे कि दशरथ जी के चारों लाला अंगूठा छाप है। पढ़ने तो जाना पड़ेगा ना, और सबको पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी का जो जीवन होता है ना, बहुत आनंदमय होता है, केवल पढ़ाई से मतलब। कि पढ़े तब तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कितना सुंदर लक्षण बताया गया कि कम भोजन करे, कम खाएगा तो नींद कम आएगी। और सोए कैसे, बोले स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोए। कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सोया हो, उसके बगल से आप गुजरिए तो एक बार आंख उठा के देखेगा जरूर। और आजकल के विद्यार्थी स्वान निद्रा नहीं, सब के सब कुंभकर्ण के चेला हैं। 8 बजे तक एक बाल्टी पानी ना फेंक दो तो उठने वाले नहीं है।
अच्छा, इस श्लोक का एक भाई सामने एकदम रूप ही बदल दिया। उन्होंने क्या कहा, बोले आजकल के विद्यार्थी जो कर रहे हैं, पहले तो ये था कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तही बचा, लेकिन अब क्या है, बोले अल्पाहारी नहीं है था, बोले चांप भोजन और ठईच निद्रा। आजकल के विद्यार्थियों के 5 लक्षण, कौन सा? चाप भोजन ठईच निद्रा चलत प्रतियंग दल दलम, और आगे बोले फिल्म चर्चा केश ध्यानम विद्यार्थी पंच लक्षणम। और कहीं भी खड़ा रहेगा वो हनी सिंह का चेला ऐसे ही ऐसे करेगा हमारा। और बाल की तो जो धज्जियां उड़ाई महाराज, आग लगवा लगवा के खोपड़ी, अरे राम राम, बाल की ऐसे ऐसे स्टाइल, खोपड़ी में स्टार बनवाया, कहीं हैज बनवाया, चांद बनवाया, और एक भाई ने तो पूरी खोपड़ी में ऐसे पीछे महाकाल लिखवा रखा था। हमने कहा धन्य भैया, कम से कम आपकी खोपड़ी को देख करके लोगों का भजन तो हो जाएगा, हेलमेट की आवश्यकता नहीं है आपको। गजब का शौक, इतना सुंदर सुंदर केस इधर उधर करो, बढ़िया सिखा बांधो, लेकिन नहीं, उसको ऐसा कटवाया कि धान की तरह खड़ा कर दिया। बस खड़ा ही है वो। बोलो जय सिया राम। एक भाई से कहा, भैया एक बात बताओ, बाल तो तूने कटवा ली, छतरी की तरह छोड़ रखा है, अच्छा चलिए छोड़िए। बोलो जय सिया राम। क्योंकि आप लोग कथा सुनते सुनते इतने होशियार हो गए हैं कि हमें कहना नहीं पड़ता, पहले ही समझ जाते हैं आप सब। तो महाराज ऐसे भी विद्यार्थी हैं कि कौन सी मूवी कब आ रही है सब जान लेंगे, पर कौन सा पाठ कब पढ़ाया गया ये उनसे न पूछो महाराज, कुछ पता नहीं है। जबकि पता है ये माया काम नहीं आने वाली, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकते, पानी डुबा नहीं सकता, और नहीं तो विद्या को जितना ही बांटोगे उतनी ही विद्या बढ़ती जाएगी। इसलिए पढ़िए, छोटे छोटे जितने बच्चे हैं ना, पढ़ लो भाई साहब। आजकल तो बहुत बेवकूफ बनाते हो माँ बाप को। घर से बैग लेके निकलोगे कि कॉलेज जा रहे हैं, पता चला सिनेमा हॉल गए। पर हमारे योगी बाबा कम खतरनाक नहीं है। उन्होंने क्या किया, बोले मिलो एक भी लोग सिनेमा हॉल या मॉल में ड्रेस में, तब बताऊंगा तुमको। बंद कर दिया, यानी कोई भी विद्यार्थी अब घूमता ना मिले। स्कूल के बहाने कहीं भी जा रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि पढ़ लोगे तो काम आएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर चलो 100 रुपए में 2 किलो, 100 रुपए में 2 किलो, यही तो होगा। अच्छा देखिए, ये बाजार है, आप लोग इस चीज से भली बात परिचित होंगे। सामने भैया भैया कह रहे हैं। अच्छा एक बात है, पूरा दिन सर दर्द हो गया, खैर ठीक है, परिवार के लिए करना पड़ता है, पर इससे भी अच्छा अगर वो ना दे, ना ला करके बेचें, तो हम लोग नवरात्रि में व्रत कैसे करेंगे? मिलना भी चाहिए ना। मैं देखिए इसे बहुत आप मजाक में ना लें, पर ये बात मैंने उन बच्चों के लिए कहा जो पढ़ाई में माँ बाप से झूठ बोलते हैं। फिर यही होगा जो हमने आज दिन भर सुना, सर दर्द हो गया सुन सुन करके, कि भैया आप तो चुप हो जा। बल्कि छोटी देवी जी बोल रही कि कोई मना करने वाला नहीं है। हमने कहा क्यों मना करेंगे, वो अपना काम कर रहा है, चोरी तो कर नहीं रहा, किसी के घर में जाके डाका तो डाल नहीं रहा,
और बढ़िया आराम से क्वालिटी बता रहा है कि नंबर 1 का सेब। लो आराम से जाकर के, बोलो जय सिया राम। अब लोग, जो लोग जान रहे वो इतना सेब में मस्त हो गए कि जय सिया राम भी नहीं बोल पा रहे। तो महाराज ठाकुर जी पढ़ने आए और अल्पकाल विद्या सवाई, थोड़े ही समय में भगवान को पढ़ना क्या है, वो तो सब पढ़े पढ़ाए हैं। वेद जिनके सांसों से प्रकट हो रहे हो, भगवती श्रुति जिसे नेति नेति कह करके पुकार रही हूँ। नेति का मतलब न इति, जिसका इति ना हो, यानी ये इतना ही है ये नहीं कह सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान अनंत हैं, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। अब चारों भैया पढ़े लिख करके घर आ गए। अब माँ कौशल्या विचार कर रही हैं कि कहा था वो बाबा जी ने बचपन में जब आए थे कि जब बेटा कुमारावस्था में आ जाएगा तो बाबा जी आएंगे और ले जाएंगे, फिर बहुरानी आएंगी, ना जाने कब आएंगे वो बाबा। थोड़ी बहू आ जाती छमछम करती घर में, अच्छा लगता। पर देवियों सावधान, इस धोखे में मत रहना कि आएगी तो सेवा ही करेगी। एक बहू ब्याह करके आई, और जब ब्याह करके आई सासू ने पूछा, अरे कुछ रसोई में जानती हो कि नहीं, कुछ बनाना आता है कि नहीं। अब वो हॉस्टल में रहने वाली बहू, वो क्या जाने, उसने कहा हमें तो रसोई में बस चक्कर आता है और कुछ नहीं आता। अब सासू जी ने कहा अच्छा चल, बहुत नाटक करती है, चल तो कुछ बना, जो भी आता हो बना। अब उसने भोजन बनाया, अब उल्टा सीधा कभी बनाई हो तब तो। अब परोस दिया, सासू जी भोजन करने चली। अब दांत के नीचे चावल में पत्थर अटका और धड़ाम की ध्वनि हुई, और महाराज जैसे गर्जना हुई मुंह में, सो सासू जी चिल्लाई, अरे नालायक कहाँ गई धरा। बहू आई, क्या हुआ माँ जी। अरे भगवान ने तुझे दो दो आंखें दे रखी है, देख करके नहीं बना सकती। और बहू भी पढ़ी लिखी वाली, वो हॉस्टल वाले संस्कार वाली, बोले भगवान ने मुझे 2 आंख दिया, देखने में गलती हो गई, मैं देख के नहीं बना सकती, तो भगवान ने तुम्हें 32 दांत दिए हैं, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकते। अब सासू जी भी क्या बोले, ये पत्थर चबवाएगी। यानी बचपन से जो नीम का दातुन कर करके मजबूत बनाया है, ये तो सब वेदांती बना देगी हमें बिना दांत के। जबकि वेदांती का ये अर्थ नहीं है, पर ऐसे हास प्रयास में कहा करते हैं। माँ कौशल्या को भी बड़ी प्रतीक्षा है कि कब बहुरानी घर में आएंगी। और इधर गोस्वामी जी ने प्रसंग को जंगल की तरफ मोड़ा। जंगल में कौन है? विश्वामित्र जी महाराज। उनको बड़ी चिंता है कि जब भी विश्व के कल्याण के लिए विश्वामित्र जी को यज्ञ करते हैं, हवन पूजा करते हैं, तो ये मारीच सुबाहु आकर के यज्ञ को भंग कर देते हैं। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गादी पुत्र, और गांधी जी मत समझ लेना, गादी मतलब विश्वामित्र जी के जो पिताजी हैं। अब विश्वामित्र जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि अगर इन्हें निशाचरों का वध नहीं हुआ तो यज्ञ नहीं हो पाएगा, और यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं का भाग नहीं जाएगा उनके पास, और देवताओं को उनका भाग और भोग नहीं मिलेगा तो वो बलवान नहीं होंगे। हम जब हवन करते हैं ना, देखो भगवान का 2 मुख बताया गया है। क्या? एक ब्राह्मण का मुंह और एक हवन के माध्यम से अग्नि का मुंह। अग्नि में डाला सब स्वाहा, यानी भगवान के पास गया और ब्राह्मण को खिलाया तो ब्राह्मण ने कहा डकार मारती हुई, आहा आनंद आ गया मालपुआ खा के। छोटी छावनी से बाहर जब निकलते हैं ना 12 बजे वाले भंडारा पा करके महात्मा जी लोग, और जब कोई सेठ बढ़िया भंडारा दिए रहते हैं तो पूछा जाता है बाबा जी कैसा रहा,
बोले साहब चकाचक रहा। बोले चकाचक का मतलब यानी मालपुआ घी वाला था और घी इतना था कि पूरा हाथ चकाचक रहा। और अगर वहीं लिफाफा जोरदार मिल जाए फिर तो बाबा जी को क्या पूछे। भंडारा खा खा करके आप मिलिए हमारे अयोध्या में महात्माओं से, कितने मस्ती में जीते हैं, आप उतने मस्ती में नहीं जियोगे। क्यों? क्योंकि चिंता है कि अपने लिए 10 रुपए खर्च करेंगे तो घर वालों के लिए भी सोचना है। और अयोध्या में दवाई की भी टेंशन नहीं है बिल्कुल, तबीयत एक तो उनकी खराब होनी नहीं है। आप आइए अयोध्या में, देखिए, कभी रुकिए वहां पर। ऐसे ऐसे महात्मा हैं रात्रि में 3 बजे ही जगते हैं और 4 बजते बजते सरयू जी पहुंच जाएंगे। सरयू जी में स्नान करेंगे, वस्त्र भी नहीं बदलना, उसी भीगे वस्त्र में ही, और वस्त्र बहुत ज्यादा नहीं पहन रखा, केवल एक लंगोट, और सर पे सरयू जल रख करके ठाकुर जी की सेवा के लिए लेकर के आते हैं। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा उनका यही नियम है। पर क्या मजाल उनको सर्दी भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान जिसके रक्षक हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मन भगवान में लगा है तो फिर कोई क्या बिगाड़े। विश्वामित्र जी महाराज भी ठाकुर जी में मन लगा है, हमारी सुबाहु बहुत परेशान करते हैं। पर विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान है कहाँ इस समय, उन्हें ढूंढा जाए। इतना आतंक बढ़ रहा है, अगर यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं को उनका भाग नहीं मिलेगा, और भाग नहीं मिलेगा तो बलवान नहीं होंगे, बलवान नहीं होंगे तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। क्या किया जाए, ध्यान लगा करके देखा विश्वामित्र जी ने, रघुकुल के आंगन में राम जी विराजमान है। सो राम जी को स्मरण करते हुए विश्वामित्र बाबा प्रस्थान किए। किसी ने कहा बाबा यात्रा बड़ी लंबी है, पार कर पाओगे? बोले जब राम जी साथ है तो फिर चिंता किस बात की। अरे जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। और जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए जय हो। जय हो। तन का दिया मन की बातें, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बातें, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। पीछे वाले आप भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हैं। जय हो। काहे को तू भूल के बैठा,
जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तू। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। हरि बोल। दुनिया में कौन बना है सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बना है सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो राम जी के सहारे नैया चल रही हो तो फिर क्या चिंता, किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता करना, सब उनके हाथ में है। तो अब घड़ी कह रही कि अब घर जाओ। कल राघव के विवाह उत्सव को हम लोग मनाएंगे। तो कल पूरी तैयारी के साथ जैसे विवाह में जाते हैं ना वैसे सब लोग चलेंगे और कहते हैं विवाह में लाल वस्त्र पहनने चाहिए। तो देवियों लाल पहन लेना जैसे कल पीले पीले पहन के आई थी। अगर होगा तब झगड़ा मत करना। हमको तो यही समझाना होता है। पता चले घर जाके लड़ ली और शिकायत आ जाए कि आपने कहा था साड़ी खरीदो